हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल में हम लोग बात करेंगे एल्केनोइक एसिड्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं उनको, और उनसे जुड़े हुए डेरिवेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एनी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। मतलब एक जो कार्बन है और वो बॉन्ड होता है एक ऑक्सीजन से बाई डबल बॉन्ड से एंड टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक यहाँ पर ऑक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ा है इस तरह से। तो आपने यहाँ देखना कि कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स आर देयर। तो यहाँ से कार्बन एक डबल बॉन्ड से तो जुड़ा है, साथ में अगर हाइड्रोक्सिल OH बॉन्ड से भी जुड़ा है तो इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एज पर डेफिनेशन यही रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग जनरल फार्मूला की बात करें तो क्योंकि ये एल्केन से बनते हैं CnH2n+2, ठीक है। यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह जो है वो अभी जो हमने जो फंक्शनल ग्रुप की बात की C+O OH, ये अगर ये जुड़ जाता है इसके साथ तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है वो जो बनेगा वो CnH2n+1 डैश करके COOH भी बोलते हैं। ये जो इसको जो है वो COOH इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा, ये जो पूरा ही कंपाउंड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कई बार ये जो है CN इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R एंड COOH। तो R जो है या तो ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, मतलब कि CnH2n+1 हो सकता है, या कई जो एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर R जो है वो H के बराबर भी होता है। जो आगे करेंगे हम लोग, जो फॉर्मिक एसिड है वहां पर R H के इक्वल होता है। ठीक है, तो दिस इज द जनरल फार्मूला एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप क्या बना, C+O OH और COH इज द फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो यहां पर हम लोग एल्केन अगर बात करें एल्केन की, तो एल्केन से E यहां से चला जाता है और इसकी जगह ले लेता है ओइक एसिड। तो इनको बोला जाता है एल्केन से अब E चला गया तो वहां पर जुड़ गया ओइक एसिड, तो एल्केनोइक एसिड। तो ये एल्केनोइक एसिड जो है, ओइक एसिड जो है वो क्या है, दिस इज द सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें CH3 एंड CH3, दिस इज सिंपल इथेन, और इथेन से अगर E चला गया, यहां से E चला गया, या ऐसे बोल लो कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से चला गया या E चला गया, तो उसकी जगह जो है वो ओइक एसिड COOH अगर ले लेता है तो CH3 CH2 एंड COOH इस तरह से ये इथेन से क्या है, क्योंकि एक कार्बन अलग से जुड़ गया 1 2 एंड 3, तो हम इसको बोलेंगे ये इथेन से सीधा एक कार्बन जुड़ने के कारण क्या बन गया, ये प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अगर यहां से मान लो CH3 होता तो CH3 COOH जुड़ता तो हमने बोलना था उसको एथेनोइक एसिड। इनको हम लोग कुछ इस तरह से समझेंगे आगे कि अगर मान लो यहां से देखिए ये एक कार्बन है और एक ही कार्बन है, जहां पर मैंने बताया था कि अगर हम लोग R जहां पर H के इक्वल अगर होता है तो C, देखिए यहां CnH2n+1 डैश COOH, ये अगर इस तरह का है तब तो हमारे पास सीधा इथेनोइक एसिड बनेगा। लेकिन अगर मान लो यहां पर R जो है ये, इसकी जगह अगर R होता है और R H के बराबर होता है, RCOOH है और R जो है वो H के बराबर होता है तो HCOOH बनेगा ये। ठीक है, तो क्योंकि एक ही यहां पर कार्बन है तो इसको बोलते हैं, इसका नाम जो IUPAC नेम है, तब इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन के कारण मेथेन से मिथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। ठीक है, और कॉमन नेम की बात करें तो बहुत कॉमन नाम है इसका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमने देखा है कि जो
चींटियां हैं उनके डंक में जो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये कॉमन, बहुत कॉमन है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। सेकंड इज, अगर यहाँ पर 2 कार्बन है 1 एंड 2 कार्बन आर देयर, तो यहाँ IUPAC नेम क्या होगा इसका, क्योंकि इथ से बना है तो वर्ड रूट इथ है, ये इथेनोइक एसिड। इसी तरह से कॉमन नेम इसका, बहुत कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, बहुत जाना जाता है ये। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस एथेनोइक एसिड। उसी तरह से अगर 1 2 3 कार्बन है तो इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेनोइक एसिड। यहां से अगर 1 2 3 4 यहां 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। और प्रोपेनोइक एसिड का अगर कॉमन नेम ले इस तरह से, प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। और यहां पर क्योंकि कार्बन जो है यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड में, IUPAC इसका ब्यूटेनोइक एसिड है, इसमें जो है अगर 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन जुड़े होते हैं तो ये नॉर्मल चेन जो है वो, अगर सीधी चेन बनी है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड। यहां से नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड। तो इस तरह से हम इनका जो है वो नॉमेनक्लेचर बता सकते हैं। ट्रिवियल नेम और IUPAC नेम दोनों हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव हम लोग करेंगे जो कि एसिड से हमें मिलते हैं। एसिड मीन्स जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से जो हमें एसिड्स मिलते हैं, डेरिवेटिव मिलते हैं, उनको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव कौन कौन से हैं और वे कैसे बनते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ से RCOOH, ये मैं लिख रहा हूँ RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मान लो ये H या OH जो है वो रिप्लेस कर दिया, और इस OH को रिप्लेस करके अगर हम लोग अलग से डेरिवेटिव, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास ये क्लोरीन है प्लस Cl हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो यहाँ से RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है ना, RCOCl भी लिख सकते हैं इसको, Cl ये जुड़ गया। तो ये किसका है, ये डेरिवेटिव क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड बनाता है ये, इसको बोलेंगे हम लोग एसिड क्लोराइड। ये डेरिवेटिव किसका है, एसिड का है, इसलिए इनको बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव्स, और इसको बोलेंगे हम लोग एसिड क्लोराइड। उसी तरह से यहाँ से हम लोग अगर OH को फिर से रिप्लेस करके, यहाँ भी OH रिप्लेस हुआ है, OH रिप्लेस करके अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं एमाइड ग्रुप NH2, तो OH को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह अगर एमाइड ग्रुप जुड़ गया तो RCONH2, इस तरह लिख सकते हैं इसको हम लोग, या फिर RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। और इसको क्या नाम देते हैं, दिस इज एसिड एमाइड। एसिड का डेरिवेटिव है एसिड एमाइड। सिमिलरली OH को रिप्लेस करके अगर इसकी जगह हम लोग एस्टर ग्रुप जोड़ देते हैं, OH को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह प्लस OR अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास RCOOR, ये बनेगा एस्टर, ठीक है। इस तरह से एस्टर बनेगा ये, और दीज आर एस्टर्स। यहाँ से अगर OH को रिप्लेस कर दें और इसकी जगह अगर मान लो हम लोग यहाँ पर रखते हैं OCOR, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये RCOOCOR, इस तरह से, तो इनको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये अलग अलग तरह के जो डेरिवेटिव हैं, क्योंकि ये एसिड से बने हैं इसलिए इनको बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव्स। अब IUPAC नेम और कॉमन नेम की बात करें तो इनको हम लोग IUPAC कॉमन नेम कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, और कार्बन में यहाँ पर कार्बन जो आता है वो हमें पता है फार्मूला HCnH2n+1 है ये, और या फिर इसको बोलते हैं RCOCl है। तो R यहाँ पर R इज इक्वल टू H,
यहां पर R H के बराबर है तो HCOCl यहां बना, COCl। तो इसका नाम देंगे, अगर IUPAC नेम बोले तो इसको नाम जो होता है वो होता है मेथेनॉइल क्लोराइड। मिथेनॉइल, देखो यहां मिथे ई चला गया है और ई की जगह OYL, ई मिथेन का ई रिप्लेस हो जाएगा किससे, OYL से हो जाएगा, तो मिथेनॉइल क्लोराइड। अगर, क्योंकि यहां पर हमने पीछे देखा है कि फॉर्मिक एसिड किया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड किया है वहां पर, तो अगर एक H यहाँ R H के बराबर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल क्लोराइड ही जुड़ेगा, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम होगा। सिमिलरली यहां पर 1 और 2 दो कार्बन है तो इसका नाम होगा एथेनॉइल, इथेन का ई चला जाएगा और यहां पर OYL जुड़ जाएगा, OYL, एथेनॉइल क्लोराइड। और यहां से अगर वहां एसिटिक एसिड था और एसिटल्डिहाइड थे तो दो कार्बन है तो एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड। ये बड़ा कॉमन नाम है एसिटाइल क्लोराइड, बहुत बार रिएक्शंस में आएगा ये। यहां पर अगर देखें तो 1, 2 और 3 तीन कार्बन है, प्रोप ग्रुप होगा इसमें, जो वर्ड रूट होगा प्रोप होगा, तो प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल, एथेनॉइल ऑयल जुड़ रहा है यहां, प्रोपेनॉइल ई रिप्लेस होके OYL ग्रुप जुड़ा, क्लोराइड। और इसका अगर प्रोपायोनाइल, ये प्रोपायोनाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नाम होगा। यहां से 1, 2, 3, 4 तो इस तरह से है, तो ब्यूटेन, चार कार्बन होंगे तो ब्यूटेन, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉइल, ब्यूटेन का ई चला गया, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। अब क्योंकि ये कॉमन नेम है, ये फिर से तीन कार्बन से ज्यादा कार्बन है, चार कार्बन है, तो यहां पर N नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल ब्यूट्रायोनाइल, ब्यूट्रायोनाइल क्लोराइड। इस तरह से हम लोग इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो IUPAC फॉर्म में एंड कॉमन फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग एमाइड की। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है OH, यहां इस तरह से लिखा है, या फिर RCOOH, ठीक है, कोई भी यहां से ले सकते हैं हम लोग, ये OH रिप्लेस हो जाता है और इस OH को रिप्लेस करके इसकी जगह अगर NH2 आ जाता है, ठीक है, तो यहां से RC डबल बॉन्ड O NH2 इस तरह का ग्रुप बनता है और इनको बोलते हैं एसिड एमाइड, ठीक है। तो जो ग्रुप लगा वो CONH2 ग्रुप लगा। ये जो ग्रुप है कौन सा है यहाँ, CONH2 और R के साथ। अगर R जो है वो H के इक्वल है, अगर ये R H के इक्वल है तो यहाँ से HCONH2 बनेगा। और इसका IUPAC नेम देखें तो क्योंकि एक ही ग्रुप है, ये एक ही कार्बन है, तो मिथेन, यहाँ जो मिथेन एसिड था यहाँ क्या लेंगे आप लोग, मिथेन, और मिथेन में एमाइड साथ में जुड़ जाएगा, मिथेनामाइड, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम आएगा। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो क्योंकि हमने पीछे किया है, एक कार्बन के साथ अगर ये एसिड बनते हैं तो फॉर्मिक एसिड किया हमने पीछे, यहाँ क्या बोलेंगे, फॉर्मा, ठीक है, फॉर्म एमाइड, ये इसका कॉमन नेम आएगा फॉर्म, और फॉर्म के साथ एमाइड जुड़ जाएगा। और यहाँ से अगर दो कार्बन है 1 और 2 तो इथेन ई चला गया और इथेनमाइड, एमाइड ग्रुप जुड़ गया साथ में इथेन के साथ, इथेनामाइड। और एसिट, यहाँ पर एसिटामाइड, बहुत कॉमन नाम है ये, एसिटामाइड जो है तीन कार्बन के साथ, दो कार्बन के साथ आएगा। यहाँ पर तीन कार्बन है 1, 2, 3 तीन कार्बन है तो प्रोपेनमाइड, प्रोपेनमाइड। और यहाँ पर इसका प्रोपायोन एमाइड, इस